मैंने एक टेड टॉक स्पीच देखी जिसमें बताया हाउ टू नो योर लाइफ पर्पस इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में जिंदगी का मकसद कैसे जाने वो जानेंगे हम इस वीडियो में। बिना मकसद लाइफ कोरी कोरी लगती है। 25 साल के बाद में एक बार इवेंट रखा गया जहाँ पे काफी सारे क्लासमेट्स जो पहले साथ में पढ़ते थे उन्होंने 25 साल के बाद में इवेंट करा। तो वहां पर एडम लाइप्जिग काफ़ी दोस्तों से मिले, 20-20 साल तक नहीं मिले थे, उनसे मिले। उन्होंने देखा कि 25 साल के बाद भी जिनसे वो मिले थे उनमें से 80% लोग अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं थे। वो कहते कि हमारी आधी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, ज़िंदगी में क्या करना है पता नहीं है, जीने का मज़ा नहीं आ रहा है। जबकि ये लोग हाईली एजुकेटेड थे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, पावर भी थी उनके पास में। कुछ के तो 2-2 घर थे, कुछ ने तो दूसरी भी शादी कर रखी थी, लेकिन वो खुश नहीं थे। एडम लाइप्जिग जो बाकी के 20% जो खुश थे अपनी जिंदगी में, उनसे बात करी तो पता लगा कि उनको अपनी लाइफ का पर्पस पता था। तो उनको मिला कि इनको ये 5 चीजें पता थी जिस वजह से वो खुश थे, जो कि है उनको पता था कि नंबर 1 वो कौन थे, नंबर 2 उन्होंने क्या किया, नंबर 3 किन लोगों के लिए किया, नंबर 4 लोगों की ज़रूरतें क्या थी, नंबर 5 उन लोगों की ज़रूरतों को वो कैसे अपने काम से पूरी कर सकते हैं। कोई भी इंसान, आप और मैं, कोई भी इन 5 स्टेप से अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं, मकसद जान सकते हैं। आओ एक प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको मन में जवाब सोचना है, जिंदगी का मकसद अभी पता लगाते हैं। पहला सवाल, आप कौन हो? अपना नाम और अपने आप को इमेजिन करो। 5 सेकंड के लिए पॉज करके भी सोच सकते हो। दूसरा, कौन सा काम करना आपको बहुत अच्छा लगता है? कंप्यूटर का काम है, मैनेजमेंट का काम है, बैंक का काम है, सेलिंग का काम है, बोलने का काम है, लिखने का काम है, डिजाइन का काम है, टीचिंग का काम है। सोचो वो कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद है करना। सोच लिया? अब तीसरा, अब सोचो कि ये जो आप काम कर रहे हो ये आप किन लोगों के लिए करोगे। उन लोगों को सोचो, आपके काम से किनको फायदा होगा वो सोचो। सोच लिया? अब चौथा, लोगों की जरूरतें क्या है, उनकी इच्छाएं क्या है जो आप अपने काम से पूरी कर सकते हो। ये सोचने के बाद में पांचवा, आखिर में आपको ये सोचना है कि आपके काम से उनकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। आप कौन हो, क्या करते हो, किन के लिए करते हो, उनकी जरूरतें क्या है और जरूरतें कैसे आप पूरी कर सकते हो। खत्म, मिल गया लाइफ का मकसद। जब ये 5 सवाल क्लियर हो जाते हैं तब आपको जीवन में एक लक्ष्य मिल जाता है, एक मकसद मिल जाता है और आपकी लाइफ की क्वालिटी बढ़ जाती है, आप खुश होते हो। ये जो 5 पॉइंट्स आपने जाने हैं, इनमें से 2 पॉइंट्स आपके बारे में है, बाकी के 3 पॉइंट्स दूसरों के बारे में है। सक्सेसफुल और सेटिस्फाइड लोग, खुश लोग दूसरों के लिए काम करते हैं। कोई पूछे आपसे कि आप क्या करते हो, हम अपने लिए बताते हैं कि मैं ये करता हूं, मुझे ऐसा पैसा मिलता है, मुझे इतना पैसा मिलता है, ना कि हम ये बताते हैं कि मैं लोगों के लिए ये करता हूं। एक होता है कि कोई बोले कि आप क्या करते हो, मैं एनिमेटेड कार्टून बनाता हूं, मुझे यहां से ऐसे पैसे मिलते हैं। पर जवाब होना चाहिए कि मैं बच्चों को सपनों की दुनिया दिखाता हूं, मेरी वजह से बच्चों का पूरा दिन अच्छा जाता है एनिमेशन से। उसके बाद मैं एनिमेशन समझाओ। मेरे से पूछो, मैं लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर करता हूं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता हूं, उनका माइंडसेट बढ़ाता हूं, ना कि मैं केवल ये कहूंगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं तो मुझे यहां से पैसा मिलता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ पैसों की वजह से कर रहा होता तो अब तक मैं 5 साल में बोर हो चुका होता, नई चीजें इसमें ऐड नहीं करता। दूसरी टेड टॉक स्पीच है हाउ टू बाय हैप्पीनेस बाय माइकल नॉर्टन। खुशियां कैसे खरीद सकते हो पैसों से। लोग कहते हैं कि खुशियां नहीं खरीद सकते, आओ खरीद के दिखाता हूं। माइकल नॉर्टन ने कहा, अगर पैसा कमाने के बाद भी आप खुश नहीं हो, आप कहते हो कि खुशियां नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब यह है कि आपको पैसा कमाना आ गया लेकिन खर्च करना नहीं आया है। CNN के एक आर्टिकल में पता लगा, उन्होंने लिखा कि क्या एक इंसान की जिंदगी में अगर उसकी लॉटरी लग जाती है बहुत बड़ी वाली, तो क्या उसके बाद में वो खुश रहता है? तो जवाब मिला नहीं, उनकी जिंदगी और बर्बाद हो गई जिन्होंने बहुत बड़ी लॉटरी जीती। जिसके 2 कारण बताए, एक ये कि वो पैसा खर्च करते करते पूरे कर्ज में आ जाते हैं, दूसरा लोगों ने इनके पास पैसा होने की वजह से इनका इस्तेमाल करके चीट करा, रिलेशनशिप खराब हुए। लॉटरी के बाद पैसों की प्रॉब्लम्स और रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, ना कि कम हुई। उस आर्टिकल पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर मैं होता तो ये करता, मैं होता तो इतना बड़ा कहीं और खरीद लेता, आराम से रहता। पर कोई भी शॉक्ड नहीं हो रहा है ये जान करके कि यार इनकी लॉटरी लगी है, ये खुश नहीं है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस वाली बात चल रही है यहाँ पर। अगर आपकी 10 करोड़ की लॉटरी लग जाए तो आप सबसे पहले अपने आप को समाज से कट करोगे, लोगों से कट करने की कोशिश करोगे, सेल्फिश हो जाओगे, खुद का फ्यूचर, अपनी फैमिली का फ्यूचर सोचोगे, क्योंकि एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि लोग मेरा फायदा ना उठा दे। तो खुशी कैसे खरीद सकते हैं, हाउ मनी कैन बाय हैप्पीनेस। एक स्टडी में लोगों को पैसे देकर उनको 2 ऑप्शंस दिए गए, एक कि वो खुद पे खर्च करे, दूसरा वो दूसरों पे खर्च करे। इसके लिए माइकल नॉर्टन गए ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी कैंपस में
और कुछ लोगों को कहा कि हम एक रिसर्च कर रहे हैं और उनको लिफाफा दिया। कुछ लिफाफों के ऊपर लिखा था कि इसके अंदर कुछ डॉलर्स है और आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो, जैसे कि आप अपने लिए गिफ्ट ले सकते हो, कॉफी पी सकते हो, अपना खर्चा पूरा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बाकी लिफाफों के कवर पर लिखा था कि इसके अंदर कुछ डॉलर्स है और आपको दूसरों के लिए खर्च करना है, जैसे कि आप किसी के लिए गिफ्ट ले सकते हो, उनको कॉफी पिला सकते हो, कुछ भी, उनका बिल पे कर सकते हो। बाद में उनसे पूछा गया कि उन्होंने पैसा कहां खर्च करा और कैसा वो फील कर रहे थे, तो मिला कि जिन्होंने दूसरों को कॉफी पिलाई, दूसरों को गिफ्ट दिए, दूसरों के लिए खर्च करा, उनको बहुत खुशी वाली फील है। और जिन्होंने खुद पर खर्च करा, स्टारबक्स में जाके कॉफी पी, इयररिंग्स लिए, अपने लिए मेकअप खरीदा या फिर कुछ भी अपने लिए खरीदा, वो इतने खुश नहीं थे। एक और बात यह कि सबको अलग अलग अमाउंट दिया गया था, तो पता लगा कि अमाउंट मैटर नहीं करता है। आप छोटे अमाउंट में भी किसी के लिए कुछ कर लेते हो, तब भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, तब भी आपको खुशी मिलती है। हमने शुरू में जिंदगी के मकसद को जानने के लिए 5 पॉइंट्स जाने थे, उसमें भी 3 पॉइंट्स दूसरों के बारे में थे, 2 पॉइंट्स खुद के बारे में थे। जो लोग किसी और के लिए काम करते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल भी होते हैं। डॉज बॉल गेम में कुछ टीम्स को उनको पैसा देकर कहा कि आपको ये पैसा सिर्फ और सिर्फ खुद के ऊपर खर्च करना है, और बाकी डॉज बॉल टीम्स को पैसा देकर कहा कि आपको ये पैसे अपने पर खर्च नहीं करने हैं, इन पैसों से आपको अपने टीम मेंबर्स के लिए कुछ खरीदना है। तो उसके बाद में पता लगा कि जो लोग अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे थे, वो जो टीम थी वो उतना ही जीत रही थी जितना जीतती थी, पर जिस टीम के मेंबर्स एक दूसरे के लिए पैसा खर्च कर रहे थे वो डोमिनेट कर रहे थे, वो ज्यादा जीत रहे थे। हैंस प्रूव्ड मनी कैन बाय हैप्पीनेस, हबीबी कम टू दुबई। तीसरी स्पीच, व्हाई ह्यूमन रूल्स द वर्ल्ड, बाय युवल नोआ हरारी। क्यों इंसान ही इस पृथ्वी पर राज कर रहा है, इस स्पीच ने मेरा दिमाग हिला दिया। अर्थ पर सबसे स्मार्ट प्राणी इंसान क्यों है, हमारे और चिंपैंजी में क्या फर्क है, हम पैटर्न्स और रूल्स में काम करते हैं। ये वीडियो एक पैटर्न में बन रही है, ये यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब एल्गोरिथम एक पैटर्न में काम करता है। ना मैं यूट्यूब के एम्प्लॉयज को जानता हूँ और ना वो मुझे जानते हैं, पर हम दोनों एक दूसरे के मकसद को पूरा कर रहे हैं। आपके हाथ में जो डिवाइस है, इसको किसने जोड़ा, इसको किसने फिट करा, किस इंजीनियर ने फिट करा, आप उसे नहीं जानते, पर उसने आपके मोबाइल को जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग करी, जिस वजह से आप मेरी वीडियो भी देख पा रहे हो। इंसान नेटवर्क और पैटर्न्स में इतने शानदार तरीके से काम करते हैं और इतने अच्छे से खुद के रोल समझ लेते हैं, जिस वजह से आज इंसान पृथ्वी पर राज कर रहा है। इंसान कोऑपरेट करता है। एक चिंपैंजी और एक इंसान को लड़ा दो, इंसान हारेगा। 10 चिंपैंजी और 10 इंसानों में भी इंसान हार जाएगा, लेकिन जब इंसानों की मेजोरिटी बढ़ जाती है तब वो पैटर्न पर काम करता है, तब वो कोऑपरेट करता है, तब वो कोलैबोरेशन कर लेता है। 10,000 चिंपैंजीज और 10,000 इंसान हो तो इंसान इनको जू में बंद कर सकता है। जब आप 500 किलोमीटर ट्रैवल करते हो, ड्राइवर, गाड़ी इन्वेंटर जिस गाड़ी में बैठे हो, रोड जिसने बनाई है, रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खाते हो, इंजन इन्वेंटर जिसने इंजन बनाया गाड़ी का, बिजनेसमैन जो किसी भी खोज को कमर्शियल करता है, इनकी वजह से आप ट्रैवल कर पाते हो, जबकि आप इनको जानते भी नहीं हो। और इतने शानदार तरीके से हम एक दूसरे की लाइफ में कोऑपरेट कर रहे हैं। किसी की भी नौकरी लगती है, वो शहर छोड़कर जाता है स्कूल कॉलेज में समझे पैटर्न को कंपनी में अप्लाई करने के लिए। जिस कंपनी के ओनर को आप जानते तक नहीं थे, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे थे, उस कंपनी में काम करने के लिए। आप इंडिया से अमेरिका जा सकते हो फ्लैक्सिबली, पर एनिमल 1000 किलोमीटर दूर एनिमल से मिलने के लिए या फिर उनकी हेल्प करने के लिए या फिर उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए नहीं जा सकते। सवाल यह है कि हम कोऑपरेट कर कैसे पाते हैं? इसका जवाब है इमेजिनेशन। किसी भी बात या किसी भी थ्योरी को समझने के लिए या किसी भी फील्ड का ऑलमोस्ट ज्ञान लेने के लिए हम फिक्शनल तरीका इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह दो कि हम इमेजिनेशन से एग्जांपल्स बनाकर समझा सकते हैं कुछ भी जो भले अर्थ पर रियलिटी में नहीं है। हम डीप थिंकिंग कर सकते हैं, दिमाग में पिक्चर बना सकते हैं, हालात बना सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि आज मेरी जिंदगी का अगर आखिरी दिन होता तो मैं किस तरह से मेहनत करता, हम अनुमान लगा सकते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते हैं कि क्या हो अगर हमारे पास में शेर हो तो हम किस तरह से यहाँ पर भाग रहे होते हैं। चिंपैंजीज ये सोच नहीं सकते कि क्या हो अगर हमारे पास में 1000 बनानास हो। फिक्शन मतलब इंसान अपनी इमेजिनरी तरीके से कुछ बताना चाहता है। हर खोज इमेजिनेशन से हुई है। खोज में बहुत सी चीजें फिक्शनल तरीके से सोचना होता है ताकि रियलिटी के लिए कुछ कर सके। कई बार मैं खुद आपको कुछ समझाने के लिए ऐसे एग्जांपल्स लेता हूँ जो पॉसिबल नहीं है, जो फिक्शनल है, जो फिक्शनल मूवी से लेता हूँ, जैसे कि आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, जोकर, जो कि मूवीज है लेकिन वहां से हम लेसन लेते हैं। या फिर कई बार मैं कहानी सुनाता हूँ जिसमें जादू वगैरह कुछ भी होता है, लेकिन हमें पता है कि ये समझने के लिए, हमें अच्छे से पता है कि ये इमेजिनेशन है, ये हकीकत नहीं है, फिर भी हम उससे मदद ले पाते हैं। एनिमल्स रियलिटी पर काम करते हैं, जो उनको दिखता है सिर्फ वो करते हैं। इंसान लॉज बनाता है, प्रिंसिपल्स, सिस्टम, लेसन्स जो
हकीकत में हमारे इमेजिनेशन के अलावा कहीं नहीं है। चिंपैंजीज रूल्स नहीं बना सकते, अगर ये करेंगे तो ये मिलेगा, ऐसा करेंगे तो वो होगा। वो किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, उनके साथ जो होता है वो उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। इंसान दिमाग में मैप बना सकता है, जैसे कि लीगल सिस्टम, आप क्या करोगे तो आपको कौन सी सजा मिलेगी, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो। ये लॉज जो बने ना, ये ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन बिलीव्स के ऊपर बने, पर वाकई में ये हमारे इमेजिनेशन के अलावा दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करता है। कोई भी नियम ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती है, ना ये इंसान के शरीर में और ना पृथ्वी के किसी कोने में। तो ये ह्यूमन राइट्स, कानून, ये सब कहाँ होता है? ये सब रूल्स हम पास्ट के इंसिडेंट से बनाते हैं जो कि दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ हमारे दिमाग में करते हैं। युवल नोआ हरारी कहते हैं कि हमने कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज जगह को बांट रखा है जहां हम रहते हैं, पर असल मायने में कोई भी स्टेट है कहाँ पे हमारे इमेजिनेशन के अलावा। ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है। अगर आपको मैं कहूँ कि यार ये पहाड़ है, तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी है कि हाँ पहाड़ है, दिख रहा है। पर अगर आपको मैं ये कहूँ कि 100 किलोमीटर के एरिया में 2 शहर है, तो ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि ये हमारे माइंड में है। हम क्रिएट करते हैं, हम स्टोरी क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ को चलाने के लिए। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ी फिक्शनल कहानी है मनी। एक सिंपल पेपर को हमने वैल्यू देकर पैसा बनाया है। इंसान अपने लिए फिक्शनल सिस्टम बना सकता है, बिना रियलिटी भी आप अपने माइंड में ड्रॉ करके उसे रियलिटी के लिए जीने लायक बना सकते हो। इंटरनेट पर आप किसी को टेक्स्ट भेजते हो और दूसरा आप किसी को पैसा भेजते हो। असल मायने में बदला क्या? सिर्फ वेबसाइट की कोडिंग। ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखिए तो ऐसा नहीं हुआ है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसा उठा करके उसके बैंक अकाउंट में पैसा वाकई में रखा गया है, पेपर्स रखे गए हैं, सिर्फ कोडिंग चेंज हुई है। और ये भी एक फिक्शनल तरीका है हमारी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का। आप 100 रुपए के पेपर से मार्केट में जाकर अनजान इंसान से 100 रुपए की वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद सकते हो। हम सब फिक्शनल तरीके से चीजों को समझकर इस पूरी दुनिया में हम 8 अरब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, पर चिंपैंजीज इतने अच्छे से नियमित तरीके से कोऑपरेट नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसी वाकई में कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक बिटकॉइन की वैल्यू कौन बनाता है, इसका अलग टेक्निकल जवाब है, पर वाकई में हमने सिर्फ कहानी बनाई है जिसके माध्यम से दुनिया में रूल्स क्रिएट हो सके और जिन रूल से हमारी दुनिया चल सके। तो ये थी 3 पावरफुल स्पीचेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको एक और वीडियो जिसमें भी मैंने 3 स्पीचेस को डिकोड करा है, ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भी मैंने वर्ल्ड की 3 पावरफुल स्पीचेस को अच्छे से डिकोड करके आपको समझाया है, आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी फर्क आ रहा है तो कमेंट करे बिना मत जाना। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि कमेंट क्या करें तो सिर्फ यस लिख दो कि यस, मेरी वीडियो से आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। मुझे कमेंट्स में बदलाव दिखते हैं तो मेरे को अगली वीडियो बनाने में हिम्मत मिलती है। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।